हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक पाइप एंड सिस्टम पार्ट 2। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक जग में दो छिद्र है। पहला छिद्र जग को 15 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र जग को 20 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो तो दोनों छिद्रों द्वारा जग कितने देर में खाली हो जाएगा। ठीक है, पहला छिद्र है जग को 15 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र है जग को कितना देर में खाली करता है, 20 मिनट में खाली करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो जग होगा ये जग होगा पूरा भरा हुआ होगा। ठीक है, ये जग जो होगा पूरा भरा हुआ जिसका कैपेसिटी पहले ये देख लेते हैं समझने के लिए। सबसे पहले इसका एलसीएम एलसीएम कितना होगा 60। मतलब ये जो जग होगा इसका कैपेसिटी कितना होगा 60 लीटर। ये 60 लीटर का जग रहा होगा जो कि भरा हुआ है। अब कह रहा है कि पहला जो छिद्र है 15 मिनट में खाली से कर सकता है, दूसरा छिद्र 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो अब ये देखिए 60 लीटर खाली करना है, टोटल कितना करना है 60 लीटर खाली करना है। तो पहला छिद्र 15 मिनट में खाली करता है तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा 60/15 4 लीटर पानी निकालेगा। दूसरा 20 लीटर में खाली दूसरा 20 मिनट में खाली करता है तो 1 मिनट में कितना 60/20 3 लीटर पानी निकालेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा, खाली होने में कितना समय लगेगा, कितना खाली करना है 60 लीटर पानी निकालना है। ये 4 लीटर निकालता है और ये 3 लीटर निकालता है तो कितना निकालेगा 60 लीटर निकालना है। और 1 मिनट में कितना निकालता है 4 3 7 लीटर निकालता है तो कितना टाइम लगेगा। आंसर क्या होगा 7/7 8 पूर्णांक 4/7 मिनट जग खाली हो जाएगा। ठीक है, इसी को आप इतना न मान के इसको आप सेकेंड मेथड आप ऐसे ही कर सकते, फार्मूला याद हो बस आपको दो ही फार्मूला होता है, बस वही दो फार्मूला का बेस बनाना है। बेसिक क्लास में क्या बता यदि ऐसा हो दोनों खाली कर रहे दोनों भर रहा हो तो समय जो लगेगा क्या लगेगा x/y/x+y। डायरेक्ट आपको याद हो इसके बेस पर निकाल सकते हैं। x बराबर कितना 15 मानते हैं और y बराबर 20 मानते हैं। तो 15 × 20/15 + 20 कितना 35। 5 में 3 बार में 5 में 7 बार में 60/7 7/7 करने का मतलब 8 पूर्णांक 4/7 मिनट में जग खाली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करें। दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा। पहला जो पाइप है 20 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है, दूसरा पाइप है उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। तो अब देखते हैं टंकी की कैपेसिटी क्या होगा, दोनों कैल्शियम कितना 60। मतलब टंकी जो होगा 60 लीटर का होगा। ये जो है 60 लीटर पानी भरने में 20 घंटा लेता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा 60/20 कितना 3 लीटर पानी भरेगा। 1 घंटा में सेकंड कितना भरेगा 60/30 2 लीटर पानी भरेगा। अब देखिए 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है पानी। टंकी में 1 घंटे में 3 है तो 5 लीटर भरा दोनों मिलके। तो टोटल कितना भरना है 60 लीटर भरना है तो 60 कितना 5 बराबर 12 घंटे में टंकी भर जाएगा। ठीक है, इसी को आप फार्मूला पे से बना सकते हैं 20 × 30/20 कितना 50। 600/50 कितना हो जाएगा 12 घंटे में टंकी भर सकता है। फार्मूला याद रहेगा तो ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया। इसी को आप ऑप्शन मेथड से ही बना सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ आपका 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ और 15 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक जो है 20 घंटे भरता है और दूसरा जो है 30 घंटे भरता है। तो आंसर बेसिक क्लास में बताया आंसर जो आएगा हमेशा इसका आधा 10 होगा इसका आधा 15 होगा, इसी बीच में आंसर आएगा। देखिए इसका आधा 10 देखिए ये आ रहा है, ये जस्ट इसके दोनों के बीच होना चाहिए। ये आ रहा नहीं आ रहा, ये आ रहा हो सकता है, ये आ रहा नहीं आ रहा चूंकि बाद में आ रहा है, ये आ रहा बीच में नहीं आ रहा, जस्ट लास्ट पॉइंट में आ रहा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट आपका आंसर इस बेस पे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक टंकी को दो पाइपों द्वारा एक साथ 45/4 मिनट में भरा जा सकता है। बड़ा पाइप छोटे पाइप के मुकाबले 12 मिनट कम समय में भर सकता है। बड़े पाइप द्वारा टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा। दो पाइप है, मान लेते हैं पहला पाइप और दूसरा पाइप, दो पाइप किसी टंकी को कितना देर में भरता है 45/4
4 मिनट में टंकी भर देता है। ठीक है, अब कह रहा है बड़ा पाइप, मतलब ये दोनों में से कोई बड़ा या कोई छोटा होगा, ये हुआ होगा ना, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। अब जो पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है, बड़े पाइप टंकी को अकेले कितना समय में भरेगा, तो जो पूछा उसी को मानना है। ठीक है, तो वो आसान होगा, ये पूछा है तो इसको मान लेते हैं ये 1 मिनट में टंकी भरता है, ये बड़ा पाइप है। ठीक है, जो पहला बड़ा पाइप। अब देखिए, अब दोनों में 12 मिनट का फर्क है। यदि बड़ा पाइप 1 मिनट में भरता है तो छोटा पाइप कितना है, 12 मिनट ज़्यादा लेगा। 12 मिनट क्या लेगा, ज़्यादा लेगा। छोटा पाइप कितना मिनट में भरेगा, x प्लस 12 मिनट में भरेगा। ये फार्मूला ये हो गया, ए किसी टंकी को x मिनट में भरता है, बी उसी टंकी को 22 मिनट में भरता है, दोनों कितना भरेगा, x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, और उसके वो किसके बराबर दिया हुआ है, इतना के बराबर क्वेश्चन में दिया हो, तो डायरेक्ट कह सकते हैं दोनों कितना देर में भरेगा, ए फर्स्ट और प्लस सेकेंड दोनों में कितना टाइम लेगा भरने में, x इंटू इसको कितना, ये x, ये मतलब ए मान लेते हैं। ठीक है, इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, चूँकि x में मान चुके हैं। तो a इंटू बी बटे ए प्लस बी, ए इंटू बी मतलब a बराबर x और b बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 12 सॉरी, बटे कितना दिया हुआ a प्लस बी, एक्स ये दोनों जोड़ते हैं तो x 2x और प्लस कितना 12। अब ये टाइम निकल इतना समय भर देगा, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ इतना बराबर कितना दिया हुआ 45/4। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो लेंदी हो जाएगा। इस बेस पे इसको हम ऑप्शन के बेस पे बनाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 30 मिनट में भर सकता है। ऑप्शन सेकेंड 12 मिनट में भर सकता है। ऑप्शन थर्ड 18 मिनट में भर सकता है। ऑप्शन फोर 24 मिनट में भर सकता है। ये डी हो गया, 24 मिनट में भर सकता है। ये चारों में से कोई भरेगा। अब मान लेते हैं 30 मिनट में भरता है। यदि 30 मिनट में भरता है तो x बराबर 30 पुट करते हैं। यदि 30 पुट करते हैं, इसका वैल्यू 45/4 आ गया तो आंसर होगा। यदि नहीं हुआ तो फिर सेकंड चेक करेंगे, नहीं हुआ तो फिर थर्ड, नहीं तो फोर्थ। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 30 पुट करते हैं तो 30 गुने 30 और 12 कितना 42, 30 गुने 42 बटे 3 दूनी 60, 60 और 12 कितना हो गया 72, कटेगा 3 बार में, कटेगा 10 बार में, 3 में 24 बार में, और कटेगा 14 बार में, 3 में 8 बार में, और कटेगा 2 में 5 बार में, 2 में 7 बार में, 2 2 ये 4 हो गए 2 बार में। 35/2 ए बराबर 45/4 क्या है, नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, एक्स बराबर कितना पुट करते हैं 12, 12 और 12 प्लस 12 कितना 24, 12 गुने 24, नीचे कितना होगा 12 पुट करें, 12 दूनी 24, 24 और 12 36, 12 3 बार, 3 में 8 बार में, इतना बराबर 24/4 हुआ, 45/4 हुआ, नहीं हुआ, इसलिए ये भी नहीं होगा। थर्ड चेक करते हैं 18 चेक करेंगे तो 18 पुट करेंगे यहाँ पे, 18 प्लस 12 कितना होगा 30 हो जाएगा, बटे कितना 18 में 36, 36 और 12 48, 9 में 2 बार में, 9 सॉरी 6 में 3 में 6 बार में, और 3 में 16 बार में, और कटेगा 2 में 15 बार में, 2 में 8 बार में, 2 में 3 बार में, 2 में 4 बार में, 45/4 इसका वैल्यू आ गया। ये इसके बराबर हो, इस पे से ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को हम जो बेसिक क्लास में बताया उस रेंज के बेस पे बना सकते हैं। देखिए एक कैलकुलेशन पड़ा, एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बेस पे हम बना सकते हैं, रेंज निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन और देख लेते हैं। ऑप्शन बेस पे ये भी है, ये मान पुट करके निकाले, अब बिना मान पुट किए हुए निकाला जा सकता है। देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ, पहला दिया हुआ, पहला क्या दिया हुआ है 30 मिनट, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा 12 मिनट में भर सकता है, तीसरा दिया हुआ है 18 मिनट में भर सकता है, चौथा दिया हुआ है 24 मिनट में भर सकता है। ठीक है, अब देखिए आंसर दोनों कितना, यदि ये बड़ा नल 30 मिनट में भरता है, सॉरी बड़ा नल 30 मिनट में भरता है तो छोटा नल कितना भरेगा, इससे 12 मिनट ज़्यादा लेगा, चूँकि इसको हम एक्स माने हैं तो इसको x प्लस 12 रखना होगा, तो कितना 42 मिनट में भरेगा। यदि 12 है तो कितना 12 12 24 मिनट में भरेगा। ये 18 तो 18 12 30 मिनट में भरेगा। ये 24 है तो कितना मिनट में भरेगा, 24 और 12 36 मिनट में भरेगा। आंसर कितना आना चाहिए इसका वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट समथिंग मतलब 11.5 से भी कम आएगा। ठीक है,
अब देखिए इसका जो यदि बेसिक क्लास है, हर चीज़ बेसिक क्लास में बता चुके हैं, तो इसका जो आंसर है यदि एक नल 30 घंटे पर 30 मिनट भरता है, दूसरा 42 में, तो दोनों में कितना मिनट भरेगा? 11 पॉइंट समथिंग। अब देखते इसका वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग आएगा, ए बी वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो रेंज के बेस पे देखिए यहाँ पे इसका 15 और इसका 21, ये दोनों के बीच में आंसर है नहीं है, क्योंकि 11 पॉइंट समथिंग है, यहाँ 15 और 21 के बीच है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं इसका 6 और इसका 12, 6 और 12 के बीच है, हाँ है, चूँकि ये 11 पॉइंट समथिंग, ये हो सकता है। आगे देखते हैं इसका वैल्यू 9 हो गया, इसका वैल्यू 15 हो गया, 9 और 15 के बीच है, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये 12 हो गया, ये 18 हो गया, 12-18 के बीच है नहीं, उससे पहले, इसलिए ये नहीं होगा। अब ये दोनों में कन्फ्यूज़न हो गया। जब कन्फ्यूज़न हो तो सबसे बढ़िया क्या करते हैं, यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं, क्या निकालते हैं? 12 × 24 यदि ये दोनों को गुना करेगा तो कभी भी ये 45 से डिवाइड होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 कहीं नहीं दिख रहा है, इस बेस पे ये नहीं आंसर होगा, ये तो आंसर होना ही होना है। इस बेस पर दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 और 36 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 2 है। एक जो पाइप है 45 मिनट में भरता है, दूसरा जो पाइप है 36 मिनट में भरता है। अब कहता है दोनों पाइप मिलकर उस टंकी को कितना देर में भरेगा? तो एलसीएम मेथड से बनाते हैं। इसका एलसीएम निकालना थोड़ा कठिन है। इसको क्या करते हैं, 45 को लिख सकते हैं, 45 को 9 × 5, इसको लिख सकते हैं 9 × 4। अब इसका एलसीएम 9 का तो एलसीएम 9 हो गया। अब 5 4 का एलसीएम कितना? 20 होगा। 9 × 20 कितना? 180, इसका एलसीएम निकल गया। अब एक किसी टंकी को 45 घंटे भरता है और उसका क्षमता कितना टंकी का है? 180 लीटर टंकी का क्षमता मान लेते हैं। ठीक है, एक किसी टंकी को 45 घंटे भरता है और टंकी को भरना कितना? 180 लीटर मानते हैं। ठीक है, तो 180/45 कितना? 4 लीटर 1 घंटे में भरेगा। यहाँ पे देखिए, हाँ कितना में भरेगा? 180/36 मतलब कितना? 5 घंटे में, सॉरी 180 कितना? 36 कितना होगा? 5, मतलब 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा और ये 4 लीटर भरेगा। तो टोटल भरना है 180 लीटर। अब 5 4 9, 1 घंटे में 9 लीटर, तो कितना टाइम लगेगा भरने में? 20 घंटे में टंकी भर जाएगा। देखिए एलसीएम मेथड बनाया तो थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो गया, इसलिए देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप ऑप्शन मेथड देखिए। ऑप्शन मेथड यदि इजी लगे तो उस पर बना दिए, नहीं तो सबसे पहला देखिएगा ऑप्शन मेथड अपनाइएगा। ऑप्शन मेथड लगेगा आप इजी बना दिए तो सबसे पहले इसको कीजिएगा। इसके बाद कीजिए क्या कीजिए, फार्मूला बेस पे x × y/x+y, बहुत आसान है। ठीक है, ये दोनों प्रेफर करेंगे तो क्वेश्चन को बहुत कम समय में बनाया जा सकता है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन पड़ जाता है, ये थोड़ा आसान पड़ेगा। ठीक है, अब इसी को देखते हैं ऑप्शन के मेथड। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है आपके पास? ऑप्शन मेथड देख रहे हैं, एक 45 घंटे में और दूसरा 36 घंटे में पड़ता है। ऑप्शन दिया क्या दिया हुआ है? 10 घंटा, बी दिया हुआ है 20 घंटा, सी दिया हुआ है 2 घंटा और डी दिया हुआ 5 घंटा। अब देखिए एक 45 में भरता है, दूसरा 36 में भरता है। इसका कहने का मतलब ये जो टोटल जो टंकी भरेगा कितना? इसका आधा कितना? 18, इसका आधा कितना? 22.5। पर टंकी जो भराएगा 18 घंटे, 18 से 22.5 घंटे के बीच में भराएगा। हमेशा आंसर होगा कितना? 18 और 22.5 के बीच। 18 22.5 के बीच है नहीं है, ये नहीं होगा। 18 22.5 के बीच है, हाँ है, चूँकि 18 के बाद 20 होता है, उससे पहले ये है। ठीक है, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, ये तो बहुत पहले, ये हो नहीं सकता है। ये 5 ये भी नहीं हो सकता, इस पे डायरेक्ट आपके आंसर हो। ऑप्शन में से कितना आसान हो गया ऑप्शन मेथड। इसी को फार्मूला मेथड देख सकते हैं, तो 45 × 36 बटे कितना? दोनों का योग, 4 3 7, 6 5 11, 81, 9 में 5 बार में, 9 में 9 बार में, 9 में 4 बार है, बराबर 20 घंटे में टंकी भर जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में नल की जगह पर गेट का यूज़ किया है और टंकी की जगह पर जलाशय का यूज किया है। मतलब बनाएंगे सेम मेथड में। ठीक है, ए और बी 2 गेट है, मतलब ए और बी 2 नल की तरफ एज्यूम कर मानेंगे। ठीक है, ए और बी 2 गेट है, इसको ए और बी 2 नल मानेंगे। ठीक है, और एक जलाशय को 6 घंटे भरते हैं। तो अब कह रहा है ए जो है जलाशय को 20 से 5 घंटा तेज भरता है, तो क्या तेज बाढ़ गेट ए जलाशय को कितने घंटे में भरेगा? तो जो पूछे उसको मान लेते हैं। मान लेते हैं ए जो है x घंटे में भरेगा, जो कि तेज है। तो कह रहा है एक 5 घंटा तेज भरता है, तो ये जो है 5 घंटा ज़्यादा लेगा, x + 5। यहाँ पर समझिएगा, ए जो है x घंटे मान लिए, तो बी कितना भरेगा? x + 5 घंटे भरेगा। जबकि दोनों कितना घंटे भरता है? 6 घंटे भरता है। तो इस बेस पर फॉर्मूला क्या बनाते हैं, जब
ए किसी टंकी को x घंटे में, बी उसी टंकी को y घंटे में भरता है, तो दोनों में कितना भरता है फॉर्मूला में, x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई। बस सेम चीज़ यहाँ पे करना है, x इंटू एक्स प्लस 5 बटे कितना, दोनों का योग, x और x प्लस 5, x 2x प्लस 5। जब ये इतना किया, अब ये किसके बराबर दिया क्वेश्चन में, 6 के बराबर, तो पूछा है क्या हुआ, कैलकुलेशन से बचने के लिए इसे हम ऑप्शन के बेस पे बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ आपका 5 घंटा, बी दिया हुआ है 10 घंटा, सी दिया हुआ है 7 घंटा, सी दिया हुआ 7 घंटा और डी दिया हुआ कितना, 13 घंटे का। ठीक है, अब देखते हैं एक्स का कौन सा वैल्यू 6 के बराबर होता है, ये जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, एक्स अगर आप 5 पुट करते हैं तो 5 और 5 कितना, 10, 10 गुने 5 50, 50 बटे कितना, 5 गुने 10 और 5 15, 50 बटे 15 कहने का मतलब 10 बटे 3 6 के बराबर है, नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, एक्स बराबर 10 पुट करते हैं, 10 और 5 15, 15 गुने 10 कितना 150, नीचे देखते हैं 10 दूनी 20, 20 और 5 25, 150 बटे 25 कितना 6 के बराबर हो गया, इसलिए आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस कारण पाइप ए और बी क्रमशः 30 और 45 मिनट में पानी की एक टंकी को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 60 मिनट में पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ए नल जो है किसी टंकी को 30 मिनट में भरता है, बी जो है उसी टंकी को 45 मिनट में भरता है, सी जो है उसी टंकी को 60 मिनट में खाली करता है। मतलब ए बी भरने वाला और सी जो खाली करने वाले को माइनस करता है। सबसे पहले क्या करते हैं, टंकी का कैपेसिटी क्या है, तीनों का एलसीएम, इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया 180। ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 180 बटे 30, 6 लीटर प्रति घंटा पानी डालेगा। बी का एफिशिएंसी 180 बटे 45 कितना 4, ये प्रति मिनट 4 लीटर पानी डालेगा। अब सी कह रहा है 180 बटे 60 कितना 3 लीटर पानी प्रति मिनट निकालेगा, तो माइनस। अब देखिए टोटल 180 लीटर पानी डालना है और 1 मिनट में कितना पानी डलाता है, 6 और 4 10, और जबकि 3 लीटर निकल जाता है, 10 में से 3 गया 7, 1 घंटे में 7 लीटर पानी डलाता है, सॉरी 1 मिनट में 7 लीटर पानी डालता है, तो 180 लीटर पानी भरने में कितना मिनट लगेगा, तो 180 बटे कितना 7, 7 दूनी 14, 4 0 7 5 35, 5 बटे 7, 25.5 बटे 7। लेकिन आपके ऑप्शन में 25.5 बटे 7 नहीं है, तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 प्लस 5/7, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है, पाइप बी के साथ मिलकर खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है, इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने घंटे में भर सकता है। पाइप ए जो है किसी हौद को मतलब किसी टंकी को 14 घंटे में भर सकता है, और कह रहा है बी के साथ मिलकर, मतलब ए प्लस बी जब दोनों काम करता है तो कह रहा है उसी हौद को 12 घंटे में भर सकता है, 12 घंटे में भर सकता है। हौद का कैपेसिटी कितना होगा, दोनों का एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या को ध्यान दे रहा है 84, इसका क्या हो गया, हौद का कैपेसिटी हो गया। ए का एफिशिएंसी 84 बटे 14, 6 बार में 84 बटे 12 कितना 7 बार में कटेगा। तो टैंकी का कैपेसिटी 84 लीटर हो गया, मान लेते हैं टोटल टैंकी कैपेसिटी 84 लीटर हो गया। तो ए जो है प्रति घंटा 6 लीटर पानी डालता है और ए प्लस बी प्रति घंटा 7 लीटर पानी डालता है। तो कह रहा है दोनों मिलके तो कह रहा है बी अकेले उस टंकी को कितना देर में भरेगा। तो अब ये देखते हैं कि बी 1 घंटे में कितना पानी डालता है। ए तो डालता है 6 लीटर और ए प्लस बी 7 लीटर। यदि ए डालता है 6 लीटर और ए प्लस बी 7 है तो बी कितना प्रति घंटे डालता होगा, 1 लीटर पानी। 1 घंटा में 1 लीटर पानी डालता है, कितना लीटर पानी डालना है, 84 लीटर पानी डालना है। इतना बटे 1 बराबर कितना, 84 घंटे में बी टंकी को भर देगा। ठीक है, एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो टंकी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। एक पाइप 12 घंटे में भरता है, पहला जो मान लेते हैं 12 घंटे में भरता है, दूसरा जो है कितना घंटे में, 15 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम, उसका कैपेसिटी दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, मतलब टंकी का क्षमता 60 लीटर मानते हैं। ठीक है,
12 घंटे में 60 लीटर, तो 1 घंटे में कितना, 60/12 5 लीटर। 15 घंटे में 60 लीटर, 1 घंटे में 60/15 4 लीटर। दोनों पाइप मिलकर 1 घंटे में 5 और 9 लीटर पानी डालता है। तो अब क्वेश्चन ये बोला टंकी को आधा भरने में कितना टाइम लगेगा। तो अब देखिए पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, पूरा टंकी कैपेसिटी कितना 60 है, तो आधा कितना होगा, इतना बटे 2 बराबर कितना 30 लीटर। 30 लीटर पानी टंकी में भरना है और 1 घंटे 5 और 9 लीटर भराता है, तो 30/9 कितना समय निकलेगा, 3 में 10 बार में, 3 में 3 बार में, 3 पुनः 1/3 घंटे में टंकी भर जाएगा। अब देखिए इसी को फार्मूला बेस पे बना सकते हैं। दोनों मिलकर टंकी कितना देर में भरेगा, 12 × 15 बटे दोनों का योग कितना 27, 3 में 5 बार में, 3 में 9 बार में, 3 में 4 बार में, 3 में 3 बार में, मतलब जो टंकी जो भर जाएगा कितना 520/3 घंटे में टंकी भर जाएगा। लेकिन टंकी को भरना नहीं है, टंकी को आधा भरना है, तो पूरा भरने में इतना टाइम लगेगा, तो आधा भरने में कितना आधा टाइम लेगा, 2 में कितना 10 बार में, 10/3 मतलब 3 पुनः 1/3 घंटे में टंकी भर जाएगा। पाइप जे और के क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। जे किसी टैंक को 15 मिनट में और के उसी टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं। तो टैंकी कैपेसिटी दोनों कैल्शियम कितना हो गया 60। जे कितना देर, जे का एफिशिएंसी 60/15 4, की का एफिशिएंसी 60/20 कितना 3। बट टंकी को भरने कितना, इतना लीटर का टंकी है, 1 घंटे में दोनों कितना भरते, सॉरी 1 मिनट में दोनों कितना भरते हैं, 4 3 7 लीटर पानी डालते हैं। टोटल डालना कितना है 60 लीटर, तो इतना बटे 7, 8 से 56, 4/7 मिनट में टंकी को भर देंगे। ठीक है, फार्मूला के वजह बना सकते हैं। सेकेंड मेथड फार्मूला वैसे 15 × 20 बटे कितना, दोनों का योग 35, 5 में 3 बार, 5 में 7 बार, 60/7 बराबर कितना 8 पुनः 4/7। ठीक है, पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक खाली टैंक भर सकते हैं। दोनों टैंक को कितने घंटे में एक साथ भर सकते हैं। ए जो है किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है, बी जो है उसी टैंक को 15 घंटे में भरता है। दोनों मिलकर कितना घंटे में भरेगा। एलसीएम मेथड देखते हैं, दोनों का एलसीएम कितना 30, एक का एफिशिएंसी 30/10 3, बी का एफिशिएंसी 30/15 2। कितना भरना है 30 लीटर भरना है, और 1 घंटे में कितना भरते हैं 3 है तो 5 लीटर भरते हैं। भरना कितना 30 है, कितना समय लगेगा 30/5 बराबर 6 घंटे में टंकी भर जाएगा। ठीक है, इसे आप ऐसे बना सकते हैं फार्मूला के बेस पे 10 × 15 ए × बी बटे ए प्लस बी कितना 25, 150/25 कितना होता है 6 घंटे में टंकी भर जाएगा। ठीक है, दो पाइप है, एक्स जो है किसी टंकी को 10 घंटे में उसका 2/3 भाग भरता है। टंकी का 2/3 भाग कितने घंटे में भरता है 10 घंटे में भरता है। कहने का मतलब टंकी का टोटल कैपेसिटी मान ले 2 है, और सॉरी कैपेसिटी टोटल कितना 3 है, अनुपात 3 मान लेते हैं, और अनुपात 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ। अनुपात 2 बराबर 10, अनुपात 1 बराबर 5, तो अनुपात 3 बराबर 15, मतलब एक्स जो है 15 घंटे में टंकी को भर सकता है। अब सेकंड कह रहा है बाई के बारे में। बाई जो है 5 घंटे में 1/6 भाग भर सकता है। 1/6 भाग कितना देर में भरता है 5 घंटे में भरता है। तो कह सकते हैं टोटल टंकी कैपेसिटी 5 हो गया, और 1 बराबर कितना 5 दिया, 1 बराबर 5 दिया हुआ, तो 6 बराबर 6×5 30, मतलब बाई जो है 30 घंटे में टंकी को भर सकता है। तो दोनों मिले कितना देर में भरेगा, एक्स इंटू बाई कितना है 30/30 और 15 कितना 45, 3 बार में 3 में 10 बार में टंकी 10 घंटे में भरा जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।